लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और दिल्ली में जो है लगातार आज तीसरे दिन भी बारिश हो रही है और किसान जो हैं इस बारिश में अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की बात करें, जो बातचीत हुई है वो फिर से एक बार बेनतीजा निकली, क्योंकि साफ तौर पे जो किसान के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो किसानों ने जब बातचीत सरकार से उन्होंने साफ तौर पे यही कहना है कि जब कानून जो है वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं एक सामने आ रहा बयान, खबरों के हिसाब से एक सामने आ रहा बयान जिसमें जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर वो कह रहे हैं कि कानून तो वापस नहीं होगा, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इसी बात पे हम जो तमाम लोग यहाँ किसान मौजूद हैं, बारिश है, टेंट के अंदर हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, लगातार जो बारिश पड़ रही है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आज तीसरा चौथा दिन है, मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़क खुले आसमान के नीचे, टेंटों में बारिश घुस गया था। क्या लगता है, आपकी हिम्मत टूट रही है? ये क्या नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं टूट रही। हमने टेंट इतने बढ़िया लगा लिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। ट्रॉलियां हमारी इतनी बढ़िया टेंट की बनी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। वार्ता जो है बढ़ती जा रही है, किसान भी शहीद हो रहे हैं, सरकार लेकिन हल निकालने का बजाय वो अगला डेट दे देती है। सर, इससे हमें हिम्मत मिल रही है कि जो सरकार है वो हमारी परीक्षा ले रही है, हम परीक्षा में सफल होंगे। एक दिन तो हमारा जो काले कानून है वो जरूर रद्द होंगे। अगर बच्चा स्कूल का एग्जाम देता है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 30 गलत हैं, वो फेल होगा कि पास होगा? फेल होगा ना। तो अगर इन कानूनों में इतनी गलतियां हैं और सरकार ये मान चुकी है, किसान नेताओं ने उनको मनवा लिया है कि इतनी गलतियां, तो इसे रद्द क्यों नहीं करती? एक ऐसा कानून लेके आ रहा है, अगर वो भलाई करना चाहते हैं ना, हमारा भला करना चाहते हैं ना किसानों का, अगर वो भला करना चाहते हैं तो एक ऐसा कानून लेकर के आए, किसान नेताओं के साथ बैठे, अच्छा कानून लेकर के आए जो सबके हित में हो, इसे रद्द करें। इसमें क्या दिक्कत है इनको? अच्छा, सवाल ये उठता है कि जब सारे किसान जो हैं, हालांकि सरकार नहीं मानती कि यहाँ पे किसान बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सारे किसान विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार बातचीत भी करती है, फिर अगली तारीख दे देती है, तो हल क्यों नहीं निकालती? जब किसान खुश नहीं है तो कानून वापस क्यों नहीं ले रही? सरकार जो है टाइम पे टाइम लेके आगे सोच रही है कि अपने आप ही भाग जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। यहाँ पर जो किसान डटा हुआ है, जय जवान जय किसान की तरह डटा हुआ है, पीछे हटने वाले नहीं, समझौता पूरा लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसा कानून वापस तो नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा तो वो ना ही सोचे भी कानून वापस नहीं का, वो हमें उलझाना चाहते हैं भी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फलाने कोर्ट में चले जाओ, उलझे रहें, उधर लगे रहें, हमारा पल्ला छूट जाए। पल्ला इनका छूटने वाला नहीं है। जैसे कानून लेके आए वैसे तुरंत वापस ले। हमें जो चीज़ चाहिए ही नहीं वो हमारे को थोप रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एमएसपी को एक कानून बना दो, क्योंकि हमें एमएसपी ये लागू तो कर देते हैं तो उसके ऊपर उसकी उपज का दाम हमें मिलता नहीं है, तो उसका एक कानून बनाया जाए। जो चीज़ हमें चाहिए वो तो दे नहीं रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो दिए चले जा रहे हैं। आपने टेंट बढ़िया लगाया है, कुछ लोग ना मीडिया वाले, कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया टेंटों पर भी सवाल उठा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं टेंट? भाई साहब, हमारे घरों से, हमारे जो गाँव के बस्ती लोगों ने चंदा इकट्ठा कर रखा है। अच्छा। चंदा इकट्ठा करके वो हमको जो पैसा दे रहे हैं, वो पैसा गुरुद्वारे में जा रहा है। गुरुद्वारे वाले जो हैं हमको आगे यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो चीज़ें जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पहुँचवा रहे हैं। टेंट हमारे हैं और ट्रालियों के टेंट तो हम घर से ही लगा के लेके आए। तरपाल तो हमारे पास होती है, जब फसल हमारी काटते हैं ना, फसल के ऊपर तरपाल लगा के ले जाते हैं, वही तरपालें फिर से हम लगा के लेके आए हैं अपनी। हाँ, तो मतलब देखा, तरपाल जो किसानों के पास होता है वो होता है। जो सवाल उठा रहे हैं कि टेंट कहाँ से आ रहे हैं, सरदार जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और भी लोग हैं। जिस तरह का बयान आया है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है कि किसके अधीन है आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इन लोगों का दबाव है, निर्णय अपने पक्ष में करा लेते हैं। तो हम लोग इतना प्रेशर हमारे लोगों ने इनके सरकार के ऊपर बना रखा है कि अंदर से ये लोग माने हुए हैं। अब इनको ये है कि इनमें संशोधन करा लें लेकिन वापस ना लें। अगर ये वापस कराते हैं तो इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या जवाब देंगे? अंदर की जो भावना है वो हम उजागर कर रहे हैं। क्या आप बताइए, क्या भावना है आपके अंदर? भावना हमारे अंदर की यही, हम 41 दिन यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं। आज बात करेंगे, परसों बात करेंगे, आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो धीरे धीरे तोड़ना चाहते हैं भी टूटे और अपने घरों को जाए। लेकिन ये किसान है, अंदर पानी में वहाँ भी पानी लगाते हैं खेतों में, यहाँ भी हमारे खेतों में पानी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ बॉर्डर पे आके बैठ गए, या पानी हमारे भगवान ने हमारे खेतों में लगा दिया है। खाद डालने के लिए हमारे पड़ोसी वहाँ जो भाई बंधु और वो सारे बच्चे सब काम कर रहे हैं, चारा काट रहे हैं, चारा जानवरों को दे रहे हैं।
दूध दूर है, पी रहे हैं और जहाँ भी भेज रहे हैं। अच्छा, हमें कोई टेंशन नहीं है यहाँ खाने पीने की भी। हम लोग डटे रहेंगे और ये कानून वापस करवा के ही जाएंगे। फिर से एक अगली तारीख मिल जाती है। ये तो इन्होंने कोई सनी देओल की जो फिल्म है ना वो दे रखी है, तारीख पे तारीख वो देते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जुमलेबाजी बंद करें। पहले भी इन्होंने जब इलेक्शन करे तो जुमलेबाजी कर करके लोगों को बहला फुसला करके वोटें ले ली थी। अब ये कह रहे हैं कि किसानों को बहलाया फुसलाया गया है। कोई किसान नहीं बहका हुआ है, सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। आजकल का युग पढ़ा लिखा हुआ है और वो जान चुके हैं और मोदी सरकार को समझाने आए हैं। हम लोग कानून जान चुके हैं, उनको समझाने आए हैं। क्योंकि सरकार तो साफ तौर पे कह रही है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, सरकार को हल निकालना है। हल तो सरकार के पास है ना, उन्होंने निकालना है। वो जब चाहे निकाल लें, आज निकाल लें, कल निकाल लें, उनको निकालना पड़ेगा। हम तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक वो हल नहीं निकालेंगे। उन्होंने निकालना। हम भी इस देश के बशिंदे हैं और हम लोगों ने भी वोटें डाली थी जब बीजेपी सरकार आई थी। हमें ये नहीं पता था कि हम प्रधानमंत्री जी को गद्दी पे बैठा देंगे तो ये दिन देखने पड़ेंगे, वरना मैं हमें ऐसी सरकार कभी नहीं बनाता। आपने जो सवाल किया यही सभी सवाल कह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत यही आ रही है कि तानाशाही रवैया अपना रखा है। इनको हो गई है फंडिंग अंबानी और अडानी से। उन लोगों ने दे दिया था इनको इलेक्शन में पैसा, फंडिंग मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये किस मुँह से वापस करेंगे? इनकी डील थी कि आप हमें फंडिंग करिए, हम जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आपकी मांगे मानेंगे। जैसे BSNL को इन्होंने पट कर दिया और जियो का 4G जो है इनको दे दिया है ना। तेल भेज दिया, रेल भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया, BSNL भेज दिया, LIC भेज दी। अब बचा क्या है? अब तो लोग उसमें मोबाइल पे ऐड भी ऐसी डालने लगे हैं, भैया जो सरकारी संपत्ति है उसे मत तोड़ो क्योंकि बेचने में बहुत दिक्कत होती है बाद में। इस तरह से लोग पोस्ट डालने लगे हैं। अभी अडानी अंबानी की बात की, अभी कुछ दिन पहले अंबानी का भी एक बयान आया था कि किसान के डरने की जरूरत नहीं, मैं उनकी ज़मीनें नहीं लूँगा। नहीं, ये तो आप लॉ पढ़िए ना, उनसे कहने से क्या आता है। जो इन्होंने लॉ बना रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सेक्शन 9 में लिख रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना, ये कंपनी है, उस पर ऋण ले सकती हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मान लीजिए वो ऋण ले लेते हैं उसके ऊपर 50 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन के लिए। कल को उनको कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो जाता है, वो तो छोड़ के भाग जाएंगे, तो किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि इसमें तो जिससे ऋण लिया है वो तो किसान से ले लेंगे ना। और उसका फैसला कहाँ है? SDM के पास या DM के पास। SDM जिसको एक मौके का विधायक भी जाके हड़का देता है, वो हमें क्या न्याय दिलवाएगा? हमारा तो कोर्ट का रास्ता भी बंद कर रखा है इन्होंने। मोदी जी कहते हैं कि देश में कहीं भी जाके बेच लो, हमने ये लॉ कर दिया है, देश में कहीं भी जाके बेच लो। भी पहले भी तो बेच सकते थे। अब ये बताइए, जिस काश्तकार के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ भूमि है, उसकी 40 कुंटल गेहूँ है, मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके पंजाब में बेचनी है, तो पंजाब में ले जाके हम बेचेंगे तो उसके ऊपर 20 से 25 हज़ार का तो खर्च आएगा। अच्छा, तो वहाँ पे उसको कैसे बेचेंगे? दूसरी बात ये, एक मिनट, वहाँ पे अगर हम बेचते हैं तो वहाँ की मंडियों में इतना अनाज हो जाएगा कि वो अपने वहाँ का तो खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ का जब सारा वहाँ चले जाएगा तो वहाँ भी एक बहुत सारा रश हो जाएगा। हाँ, एक पुरानी बात है इसी पे कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार के 2 राज्य, एक आपके पड़ोसी हरियाणा और एक MP। हरियाणा के एक जो CM खट्टर है, उनका भी बयान आया था कि कोई दूसरा आएगा तो हम यहाँ बिल्कुल भी खरीदेंगे नहीं। और MP वाले में कई बार आया था, कई किसान जो दूसरे राज्य में ले गए थे, MP मध्य प्रदेश में, उनको गिरफ्तारी भी की गई थी और अनाज भी जब्त कर लिया था। तो क्या करा, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कहीं भी जाके बेचो कानून के तहत, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री जो हैं राज्य मुख्यमंत्री, वो कार्रवाई कर रहे थे किसानों पे। नहीं तो ये तो फिर वो खट्टर साहब बताए ना कि जब उनकी पार्टी के CM उनका आदेश नहीं मारने हैं तो हम किसानों के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? समाधान क्या निकलेगा? सरकार कह रही है पीछे हटेंगे नहीं, किसान कह रहे हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, सड़कें पे जिससे प्रदर्शनकारी लगातार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? बस यही सवाल है। समाधान देखिए, वही बात आती है कि सरकार को ही निकालना है। तीनों कानून रद्द करें, एक अच्छा कानून लेकर आएँ, जल्द से जल्द लेकर आएँ और हम लोग भी हंसी खुशी अपने घर जाएं। हमें एक दिन भी यहाँ बैठने को नहीं है और ये बहुत जल्द ये नया कानून लाएं, यही हमारी क्या कहते हैं? सरकार जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी निकाल दे, सारे किसान सब भाई अपने घर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप देखा कि बात करिए किसानों से, किसानों का यही कहना है कि सरकार बस कानून वापस ले ले, हम घर जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको भी पता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर,
और ठंड भी बहुत पड़ रही है। इस टाइम जनवरी का महीना है, लेकिन सरकार जो है बातचीत के लिए बुलाती है, फिर अगली तारीख, फिर बुलाती है, फिर अगली तारीख। तो किसानों ये कहना है कि हमें कितनी भी तारीख दे दें, हमें खेतों में जब हम पानी देते हैं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम वहाँ पे खेतों में जमे रहते हैं, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो। तो हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। 8 तारीख को एक बार फिर जो है सरकार और किसान के बीच में बातचीत होने वाली है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।